गाइस वेलकम टू अनदर ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आज बनाने वाला हूँ ये मॉडल। ठीक है, ये मॉडल आज हम इसमें बनाएंगे और ये कुछ व्यूज़ हैं तो मैं इसको लार्ज कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ डायमेंशंस का। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा जूम नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा जूम करूँगा तो ये थोड़े पिक्सल ख़राब हो जाएंगे, तो आप इसमें से ही देख लीजिए। ठीक है, ये व्यू है, ये है इसका फ्रंट व्यू, ये टॉप व्यू है, ये थोड़ा सा डिटेल व्यू है इस पोर्शन का, और ये है इसका बैक व्यू। ठीक है, और ये है बॉटम व्यू। ठीक है, ये है इसका राइट व्यू। ओके, तो इस तरीके के मॉडल है और यहाँ का थोड़ा सा इन्होंने डिटेल सेक्शन यहाँ पे दिखाया हुआ है। देखिए यहाँ से ए सेक्शन थोड़ा काटा हुआ है, ये यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इन डायमेंशंस की हेल्प से आज हम ये मॉडल बनाने वाले हैं। बनने के बाद ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये कुछ आपको ऐसा दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, तो ये मॉडल आज हम इसमें बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जब मैं स्टार्ट करूँगा इसको तो ये वाले व्यू से करूँगा। थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेटेड है तो वीडियो ध्यान से देखें, और ना समझ में आए तो वीडियो को एक दो बार देखें, उसके बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है ये, मैं ट्रिकी कहूँगा इसको। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ। मैं इसको सेव नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना लिया है। ठीक है, चलिए न्यू में चलते हैं। सबसे पहले यूनिट शुड बी मिलीमीटर। ओके, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे मॉडल एंड असाइन द नेम वॉट एवर यू वांट। ठीक है, कोई भी आप नेम असाइन कर सकते हैं, और आप जहाँ पे भी सेव करना चाहते हैं इससे आप इसको ब्राउज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से लेता हूँ स्केच लेने के बाद आपको प्लेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस प्लेन पर आप इसको बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से YZ प्लेन ले लेता हूँ। YZ प्लेन लेने के बाद मैं इसको यहाँ से हाफ़ बनाना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको हाफ़ बनाना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। पहले इसको डायमेंशन करेंगे। 82 mm है तो इसको मैं 82 mm डबल क्लिक करेंगे टू एडिट द डायमेंशन एंड प्रेस 80। ओके, 80 होने के बाद यहाँ से मैं इसको जैसा दिख रहा है वैसा बना लेता हूँ। ओके, फर्स्ट टेक अ सर्कल एंड दिस इज़ अ सर्कल विच हैव अ डायमेंशन रेडियस 20। ओके, ये 20 रेडियस का डायमेंशन है, तो यहाँ कहीं पे मैं 20 रेडियस का इसको बना देता हूँ। ओके, इसका डायमीटर यहाँ है 20 रेडियस है, मतलब कि ये 40 डायमीटर है। तो डबल क्लिक करेंगे और इसको 40 डायमीटर में डाल देता हूँ। ओके, ठीक है, इसके साथ में एक और सर्कल बना देंगे जो कि होगा 12 डायमीटर का। ठीक है, तो इसका डायमेंशन हम बाहर लेकर आएंगे। ये है इसका डायमेंशन। ठीक है, यहाँ से आप डबल क्लिक करेंगे और इसको 12 डायमीटर आप डाल दें और इसको करेंगे कैंसिल और ओके। ओके करने के बाद अब देखिए इसका डायमेंशन क्या है। इसका जो ये वाला पोर्शन है और सेंटर से ये 132 है। तो यहाँ से आप लेंगे लीनियर डायमेंशन लेने के बाद हॉरिजॉन्टल लेने के बाद ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप सेलेक्ट करेंगे और इसको आप कितना डालेंगे 132। ठीक है, तो ये 132 आएगा। देखिए एकदम पॉइंट आएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, 132 ये आ गया आपका। चलिए अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ये वाली, और इसका एंगल है 140 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ से लाइन लेता हूँ, यहाँ कहीं क्लिक करेंगे तो टेंजेंट हो जाएगी और यहाँ पॉइंट से मैच करा देंगे। ओके, आफ्टर दिस गिव सम डायमेंशन। ओके, एंगुलर डायमेंशन, डबल क्लिक टू एडिट दिस वीक डायमेंशन टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, और यहाँ पे हम डालेंगे 100। लेट मी सी फर्स्ट व्हाट इज़ द डायमेंशन, इट इज़ 140। तो इसको हम 140 यहाँ पे डाल देते हैं, फीड 140, देन प्रेस एंटर। ओके, सो यहाँ से इसकी जो मोटाई है इट इज़ 12 mm। ओके, ये 12 mm है, और एक काम करते हैं इसको ऑफसेट कर देते हैं ऊपर की तरफ। सो वी हैव ऑफसेट कर्व। नाउ इट इज़ आस्किंग टू यू हाउ मच डिस्टेंस यू वांट, what offset distance you want. So I want 12 mm offset distance. Click over the line and it should not be connected curve, it should be single curve. So I am cancelling it and select. So I am taking offset command and select
a single curve, it should be 12, offset distance should be 12. Click the line and you can change the direction by clicking over this button, reverse button, apply and cancel. चलिए, the next thing is radius 32 dimension which have 8 mm upward center. okay, सो यहाँ से मैं कुछ बना लेता हूँ, आर्क ले लेते हैं. आर्क लेने के बाद जैसा देखिए ऐसे किसी से मैच नहीं होना चाहिए, ये आप आईडी से बना दीजिए इसको, ऐसे मैच ना हो किसी से. ओके और चलिए यहाँ से ये जो रेडियस है इट शुड बी 32, डबल क्लिक 32, एंटर एंड कैंसिल इट. And the center of this arc is 8 mm upward from this surface, so this is my weak surface, weak dimension. Double click and press 8, enter. okay, it is not a tangent circle, so draw another line from this point. click over line. line पे क्लिक करने के बाद सर्कल पे क्लिक करेंगे. यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ, इस वाले पोर्शन पे क्लिक किया. यहाँ से मैं लाइन लेता हूँ. लाइन लेने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ कहीं क्लिक करना है. तो ये टेंजेंट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे. अब यहाँ से टेंजेंट कमांड लेंगे. यहाँ से मेरे पास है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट, सो चूज़ टेंजेंट, क्लिक over this circle and then this line, it will become tangent. okay, now the next thing I want is this fillet radius. The radius of this fillet is 6 and this is also 6. so we have fillet command for the radius. Select fillet command and now it is asking what radius you want, so feed 6, then press enter. now click over these lines, so it will get fillet. okay, and the radius is 22 mm, 22 degrees. so again for the radius we have angular dimension. They select these two lines and give 22, enter. okay, now the last thing is this 70 mm dimension, so go to linear dimension, select the measurement method should be horizontal and select this point and select this point and it should be 70 mm. okay, what is happening here? Let me see, undo it. okay, I am deleting this. okay, now double click over this and feed 70 mm. now go for the angular dimension, select these two lines and 22, enter. I think it is not taking, so let me see what is the problem with this. 32, 6 mm. I think something is happening over here. okay, it is a weak dimension, so delete this dimension. okay, now it is 70, it is 22 and let me see what other things are here. okay, we have to trim this excessive portion of the circle. okay, 6, it is radius 6. degrees 140, 12, 6, it is 12 and it is 70 mm, it is 40 mm. okay, and it is also 8 mm, it is 12 mm and यहाँ पे एक बार हम अपना चेक कर लेते हैं ठीक है या नहीं है. ओके, आई थिंक सब कुछ ठीक है, ऐसा ही बना हुआ है. रेडियस 6 है और यहाँ पर भी सब ठीक ही है. 40 mm, 10 mm. ओके, ये 22 है, ये 12 डायमीटर है. ठीक है, अब देखिए लास्ट चीज़ हमें क्या करनी है इसके अंदर. ये वाला जो स्केच है ये बनाना है. तो ये 10 mm की अंदर डिस्टेंस में, यहाँ से भी 10 है, यहाँ से भी 10 है.
तो यहाँ से मैं ऑफसेट कमांड लेता हूँ। ऑफसेट में सिंगल कर्व ही होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये 12 mm पीछे की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हमें डालना है 10। ठीक है, 10 mm यहाँ से आएगा, 10 mm। इसको रिवर्स करेंगे, सॉरी इसको रिवर्स करते हैं, और 2 कर्व नहीं होनी चाहिए, एक सेकंड कैंसिल करते हैं इसको। यहाँ से चलते हैं ऑफसेट, ऑफसेट में लेंगे, इसको मैं डालता हूँ 10, एंटर। एक तो इस पर क्लिक किया, ओके। एक नया सेट चाहिए मेरे को, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, ये इधर की तरफ नहीं, रिवर्स डायरेक्शन होना चाहिए। एक सेकेंड, दोबारा से लेते हैं, एक बार में 2 हो जाएंगे। ऑफसेट लेते हैं, यहाँ पे डालेंगे 10 और इस पर क्लिक किया तो एक ऑफसेट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐड न्यू सेट इसके ऊपर, ठीक है, ये अंदर की तरफ आ जाएगा। फिर एक और सेट, ये वाला, ये अंदर की तरफ 10-10 mm की दूरी पे आने चाहिए, अप्लाई। ठीक है, ये 10-10 mm की दूरी पे आ गए। अब देखिए ये लाइन है, इसका कुछ ऐसा पर्टिकुलर एंगल है नहीं, तो इसको बना लेते हैं, है ना। और इसको कुछ डायमेंशन हम लोग दे देंगे। इसका ऐसा कुछ पर्टिकुलर डायमेंशन है नहीं मेरे पास, और ना ही इसमें गिवन है, तो मैं इसको ऐसे ही कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम लोग ट्रिम कमांड लेंगे। ट्रिम कमांड ये रही, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम करेंगे, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, ये सब ट्रिम हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डायमेंशन देंगे, यहाँ से लीनियर डायमेंशन होगा, और इसको इन्फ्रेट कर देंगे। ये सेंटर पॉइंट से इसकी डायमेंशन कितनी है, 12 mm की, ठीक है। ये 12 mm का हो जाएगा। तो ये गाइस कुछ इस तरीके से है, प्रॉपर तो इसका है नहीं, तो इसको हम इतना ही रख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला पोर्शन लगभग कंप्लीट हो गया है। चलिए, अब यहाँ से बारी आती है ये वाला बनाने की। ये है हमारे पास 15 रेडियस का। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाऊँगा, यहाँ कहीं पे बना देता हूँ। 15 रेडियस है तो ये होगा 30 डायमीटर का। रेडियस है तो 30 डायमीटर ही होगा। चलिए, अब ये है हमारे पास 102 mm का है, टॉप से यहाँ बॉटम तक। तो यहाँ से लीनियर डायमेंशन लेते हैं और वर्टिकल, ये वाले पोर्शन से ये वाला पोर्शन, ये है 102 का, और इसको कैंसिल करते हैं। उसके बाद एक अंदर 13 डायमीटर का भी होल है, तो 13, एंटर। और इसका सेंटर है इसके बिल्कुल बाहर वाले पॉइंट से 2, ये जो यहाँ से है सेंटर से और पूरा यहाँ तक 212 है ना। तो यहाँ से लीनियर में चलते हैं, यहाँ से और यहाँ तक ये आएगा हॉरिजॉन्टल। इसको कट करते हैं, दोबारा से लेते हैं, सेंटर से यहाँ कहीं पॉइंट पे आना चाहिए, 212, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे होगा। तो इसको हमने डायमेंशन कर दिया है। अब इसके बाद बारी आती है यहाँ से ये लाइन ड्रॉ करने की। तो इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ इसको ड्रॉप कर देंगे। टेंजेंट लेंगे, ये वाला सर्कल और ये लाइन टेंजेंट होनी चाहिए। उधर की तरफ चला गया है, कोई बात नहीं, अंडू करेंगे, लाइन यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, ओके। और यहाँ से चलते हैं, इसको टेंजेंट लेते हैं, टेंजेंट हो जाएगा। अब ये लाइन थोड़ा आगे तक मैच होना चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे तक ड्रैग कर लेता हूँ। इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम लोग रखेंगे वर्टिकल, यहाँ से नॉर्मल करेंगे इसको। चलिए, ये लाइन में जाता हूँ, आगे तक एक्सटेंड हो जाए तो इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड कर से, और इसको हम लोग
ट्रिम भी कर देते हैं. ओके, फॉर ट्रिम वी हैव क्विक ट्रिम, सॉरी, and trim the excessive portion of the line. And it is also 12 mm distance apart from this vertical line, so I am again taking offset. Select offset command. It is also 12 mm offset. Okay, so I am giving 12, enter, click over the line, reverse the direction of offset, apply and cancel. This line should meet with this line, so again I am drawing this line bottom. Okay, it is not taking, so I am taking a new line, drawing from this point to this point. Now with the help of extend command I will extend it so that it can meet from the bottom line, and I am trimming the excessive portion of the line so that I can fillet it. The outer fillet is 18 and the inner fillet should be 6 because it is radius 18 and this is 12 mm apart, so minus 12 mm from 18 and you will get 6, 12, 13, 14, 15, 17, ये हो जाएगा हमारे पास 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ओके, ये 6 mm का होगा. सो सेलेक्ट फिलेट फ्रॉम दिस पॉइंट, फिलेट and radius 6, enter, click these two lines, again fillet should be 18 mm, sorry 18 radius, select these two lines and it will get fillet. ओके, ये फिलेट हो चुका है. हमारा जो और था हमारा मॉडल स्केच पूरी तरीके से बन चुका है और 12 कुछ यहाँ पे बचा नहीं है हमारे पास. इसको मैं थोड़ा सा ट्रिम कर देता हूँ. ट्रिम लेने के बाद ये लाइन थोड़ी सी ट्रिम करेंगे. देखिए मैं सर्कल को ट्रिम नहीं करूँगा, उसकी एक वजह है, ठीक है. और हमारा लगभग यहाँ से मॉडल कंप्लीट हो चुका है और हम यहाँ से अब फिनिश करेंगे. देखिए फिनिश करने के बाद ऐसा बनेगा. अब इसको कितना मुझे एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूजन वैल्यू इज़ आई थिंक इट इज़ 80 mm एक्सट्रूड करना है हमको. सेलेक्ट एक्सट्रूड, डायरेक्शन शुड बी एक्स बिकॉज आई एम एक्सट्रूडिंग इट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स. It is 0, give 80, select the curve. Let me tell you one thing, I am going to select this from first time, and in second time I will select this circle because this circle is extruding about 138 and it is 80 mm. So select extrude command, you will get an option region boundary in single curve, connected curve. It is third last region boundary. Select this region boundary, select, highlight this portion, click, and the value should be, this should be minus 40 and it should be 40. Okay, or you can select symmetry value. Okay, then press OK, apply, cancel. Okay, again click over the sketch, choose extrude, and it is 136 mm, so I am giving 136. It should be 0 and it is 136. Click symmetry value. Okay, no, cancel it. Select extrude, select this, highlight this portion, value should be 0, this upper value, and the second value I am giving 132. I think it is 136, symmetry value. Okay, sorry, it should be 136 divided by 2. Okay, and it should be a unite. Okay, I want this body part should connect with this body part, so you will select boolean operation unite, apply, and then close. Hide the sketch. Okay, now let's talk about this middle portion. Select sketch, select this top view and press OK. You have to draw two circles. I am drawing two circles. One is 50 diameter, another should be 50 diameter. Okay, it is 50 diameter circle. Okay, and I am drawing another circle at the exact center of this first circle.
of 50 diameter. Okay, and draw two tangent line. Okay, make this line tangent with the circle and select second object this line. Okay, again go to tangent, select the circle and this line. Okay, and center to center distance is 72. Okay, so I am drawing another line. Okay, and trim off the excessive part of the circle. Now it's time to assign some dimension. Okay, 72 mm. Choose linear, it should be horizontal, method should be horizontal. From this point to this point is 72 mm. Okay, now I have to bring this circle at the center. So what I am going to do is I am going to choose vertical method, this top portion of the circle with the center point. It should be 72 divided by 2, enter. Okay, it will come in the center. Okay, now I have to draw this portion also. It is 16 mm offset. So what I am going to do is I am going to offset this portion. Curve selection system should be connected curve. Click over the curve, you will get a 12 mm. So feed 16 mm. I think it is 60 mm. It is not 80 mm, it is 60 mm. So don't worry about it. Cancel it. Go to offset, select this portion and it should be 16 mm. Okay, then apply and cancel. Go to finish a sketch. Now I have to change the direction, change the dimension of the extrude. So I'm double clicking over it. It is not a 32, it is 60 mm I guess. So press 30 and it should be minus 30. Okay, now it is coming at the right place. Okay, so the next part is select extrude command, choose these circles and the direction should be Z direction. So select this direction Z, it should be reverse and it is about 12 mm. So I am giving it 12 mm. It should be unite and then okay. Now you can hide the sketch. Okay. Okay. Go to extrude command again. Select the select region boundary. Select this center point and reverse the direction. And boolean operation should be subtract. So the center portion will become like this. Right click over it and hide it. Okay. The next part is this bottom portion. This bottom portion is the next part. So project this portion and again get a offset get the offset of 8 mm distance. So again select sketch command and I want to sketch over this surface and then press OK. Again project the edges of the model by selecting this project curve. Select one by one and then apply and cancel. Select offset curve. Offset should be 8 mm. First feed 8 mm. Select the curves and it should not it is 8 mm. Okay, and then apply and then cancel. Now the extrusion value is 5 mm as you can see here. You might not be seeing these dimension clearly because it is lower pixel drawing. And select extrude command, feed value 5 and the extrusion direction should be Z. Okay, reverse the direction and then it is not a subtract. It will not going to subtract from the main body. It should be a unite. The boolean operation should be unite and you can hide the sketch. Okay, the next thing is I want
this extruded cut, and it is about 120 angle. So this portion I want to remove this portion, and it is about 100 mm. So I am going to take a center plane, YZ plane for this. What I am going to do is I am going to project this outer circle by selecting projecting curve. Okay, and apply, cancel. Now take a line. I have to take the point. You have to select very carefully because it will not come if you don't select it. Cancel it. Draw a line vertically and draw a line at an angle. Assigned dimension, select angular dimension, these two line, and give 120. Okay, now again select a line, select this center point and this point. Okay, okay, click over this line and make it construction line. Convert this line into construction line. Okay, so again trim off the excessive portion, quick trim, select this portion and this portion. Okay, now finish the sketch and select extrusion direction Y, select extrude, select the sketch, and direction should be Y, sorry, X, and both direction I want 50-50, minus 50, and in second 50. Okay, it should not be unite, it should be subtract, and you will get your portion. Okay, you can see it is looking similar. Okay, now the thing is I want another extrusion cut from the center, and the extrusion cut dimension is 132. So I am taking again a center plane for the sketch. Take a sketch, select this again YZ plane. Okay, I am projecting the curve, select projection curve, select this curve and apply, and this curve for the extrusion for the, sorry, again select project curve and this also. Okay, apply and cancel. Now I want to extend this so that it can meet from this point. It will become a closed geometry. Okay, select extend, click and click. Okay, now trim off the excessive portion. Again undo it. Select trim. Let me see what is happening here. Okay, you have to highlight, you have to project this curve also. Okay, apply, cancel, and choose extend. Okay, this also. Okay, now we can trim the excessive portion easily. Okay, and close. Finish the sketch. Select extrude, select the sketch, and it is 0, it is 32, and value should be symmetric. Sorry, undo it, Ctrl Z, select your sketch, 32, sorry, 32 divided by 2, and value should be symmetry, subtract, apply and cancel. Okay, hide the unwanted sketch. Now you will get
दिस मॉडल। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा मॉडल में ट्रिकी है ये, मैं इसको डिफ़िकल्ट नहीं कहूँगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी मॉडल है, बट ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिगिनर्स हैं जो कुछ थोड़ा डिफरेंट बनाना चाहते हैं। तो इस मॉडल के साथ आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ये मॉडल की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि एक बार में आपको ना समझ में आए, पर आपको ये वीडियो 1-2 बार देखनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, फिर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करें तो आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। ओके, थोड़ा सा टाइम लेगा बट आप इसको इजीली कर पाएंगे। सो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ओके, सो ये हमारे पास ऐसा मॉडल है, राइट क्लिक करेंगे और इसको हम ट्रू शेडिंग में करेंगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा ट्यूटोरियल। सो अगर आपको ये अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अवेलेबल है यूनिग्राफिक्स के ऊपर, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। हमारा एड्रेस, हमारा फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी सब आपको वहाँ पे मिल जाएगा। इसको रिफ़्रेश करते हैं और इसको मैं कर देता हूँ। तो ये है मॉडल, तो आप इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप कर पाएंगे। थोड़ा सा ट्रिकी मॉडल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है पर ट्रिकी मॉडल है। ठीक है, क्योंकि हमने साइड व्यू से ही इसको सारा कंप्लीट बनाया था। तो आप पहले मैं कहूँगा बनाने से पहले 1-2 बार इस वीडियो को पहले ध्यान से देखें। देखिए तरीका क्या होता है, पहले एक बार आप वीडियो 2 बार कम से कम ध्यान से उसको देखें बैठ के तसल्ली से, चाहे एक ही बनाएं, तब आप उसको देख लें, फिर उसके बाद आप इसको स्टार्ट कीजिए, तब आप इसको बना पाएंगे। फिर जब आप एक बार इसको बना लें तो 1-2 बार और बना लें या किसी अपने फ्रेंड को इसको सिखा दें, तो उससे आपकी इसमें अच्छी से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको एक बार जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।